कई बार इंसान बहुत कुछ कहकर भी कुछ नहीं कह पाता और कई बार बिना कहे ही बहुत कुछ कह देता है। शायद इतने दिनों से मेरी खामोशी भी तुमसे कुछ कह रही थी। मुझे नाराज होना चाहिए था, मगर किस पर और किस लिए? तुम पर कि तुमने मुझसे कभी अपने प्यार का इजहार नहीं किया, या फिर खुद पर कि मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश नहीं की। तुम पर कि तुमने कभी कुछ कहने की कोशिश नहीं की, या फिर खुद पर कि मैं सब जानते हुए भी खामोश पड़ी रही। तुम पर कि तुमने मुझे इतना बेबस कर दिया है कि जिस प्यार का इजहार तुम्हें करना चाहिए था वो मुझे करना पड़ रहा। या फिर खुद पर कि चाह कर भी मैं तुमसे नाराज नहीं रह सकती हूं। तो क्या मैं तुमसे ये नहीं पूछ सकती कि तुमने कभी भी कुछ क्यों नहीं कहा मुझसे? क्या जिन सवालों को तुम पूछ रहे हो उनके जवाबों के हकदार तुम भी नहीं हो? लेकिन आज इतने दिनों बाद भी अगर हम यूं ही अपने अपने सवालों में उलझे रहे और कौन गलत और कौन सही है इसका ही आकलन करते रहे, तो जाहिर है कि हम दोनों में सही तो कोई भी नहीं मिलेगा और आखिर में आकलन का बस एक यही पैमाना रह जाएगा कि हम दोनों में कम गलत कौन है। और रही तुम्हारे पुराने अस्तित्व की बात, तो मैंने इन बीते दिनों के गहरे सन्नाटों से इतना जान लिया है कि बदलाव की प्रवृत्ति की इस दुनिया में इंसान का आकार बदल सकता है, रंग रूप बदल सकता है, उसके विचार बदल सकते हैं, उसकी सोच बदल सकती है, लेकिन उसके अंदर का प्रेम उस पेड़ की तरह स्थिर रहता है जो अपने को काटने वाले को भी उतना ही छांव देता है जितना किसी दूसरे राहगीर को। जैसे पेड़ की छांव धूप के साथ बस अपनी दिशा बदलती है लेकिन अपने छांव की प्रवृत्ति को नहीं बदलती, उसी तरह हर इंसान वक्त के साथ बस अपनी प्रेम की परिभाषा बदल सकता है लेकिन अपने प्रेम की प्रवृत्ति को नहीं। और मुझे तुम्हारे उसी स्थिर प्रेम से प्रेम है। तो तुम क्या थे और क्या हो गए हो, इस बात की कल्पना करना भी अपने प्रेम के तिरस्कार करने जैसा है मेरे लिए, क्योंकि तुम बदल सकते हो पर तुम्हारे अंदर का प्रेम नहीं।